अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब खानदान। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो आपको, मुझे और हम सबको हिदायत, आफियत, रहमत व बरकत नसीब फरमाए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और ताकि मेरी हर आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका आपको पता चल जाए। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं इस वीडियो में आज क्या कुछ होने वाला है। आज बहुत से सरप्राइजेस हैं, काफ़ी डेज से जो वीडियोस नहीं बन रही थी, तो चलिए इफ्तिताह करते हैं वीडियो का। ये मैं पार्लर में थी, पार्लर में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा काम आया हुआ था, कलर्स का, हेयर्स का, बस उसका जिसके अलाव था उसकी मैंने क्लिप बना दी कि हेयर का काम मैं कर रही थी, उन पे कलरिंग कर रही थी, इसके अलावा भी बहुत से काम था। फिर उसके बाद जो है कुछ आउटिंग के लिए बाहर चले गए, और सर्दियों के डेज़ में आउटिंग करना, काम से मैं थकी हुई भी थी बहुत ज़्यादा। तो सुबह के टाइम मेरे हस्बैंड ने कहा हम आउटिंग के लिए कहीं जाते हैं, तो बस कराची हलीम पे चले गए। यहाँ का मुझे फूड बहुत पसंद है, बिरयानी, हलीम वगैरह कुछ भी है, तो ये बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे ज़रूर आइएगा, हुसैनाबाद की तरफ है ये। और यहाँ की बिरयानी और हलीम बहुत ऑथेंटिक होती है। और ये देखिए, इसके ये बर्थडेज़ वगैरह भी इन्होंने हॉल फ्री में देते हैं, और खाना बस अपनी तरफ से होता है। अगर आपने कोई बर्थडे वगैरह या ओकेज़न वगैरह आपने सेलिब्रेट करना है तो ये रूफ़ टॉप के ऊपर देते हैं। इसकी बिरयानी बहुत ही अच्छी होती है, और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं इन्हीं की बिरयानी घर में ट्राई करूँ, क्योंकि इनकी बिरयानी बहुत ही डिलीशियस और टेम्प्टिंग होती है। चाहे बीफ बिरयानी में हमेशा जब भी आती हूँ बीफ ही ऑर्डर करती हूँ, चिकन मुझे एज़ सच इतनी पसंद नहीं आती है। बट ये बीफ बिरयानी मुझे बहुत ही पसंद आती है इनकी। और इनके चावलों में ये बात है कि बासमती चावल यूज़ करते हैं, अच्छी क्वालिटी का। यूजुअली जो हम देगों की बिरयानी खा रहे होते हैं ना, उसके अंदर जो चावल होते हैं ना, वो सेला चावल यूज़ हुए हुए होते हैं। लेकिन जब इनकी या मज़ेदार हलीम वालों की जो बिरयानी है वो बासमती की होती है, तो बहुत ही डिलीशियस लगती है। और मैं भी कोशिश करती हूँ घर में मैं स्टीम राइस जो बासमती है उसी की बिरयानी बनाऊँ, तो मैं भी उसी की बनाती हूँ। ये हमारे घर में जो मैंने आपसे कहा था थंबनेल में भी आपने देखा कि क्या होने जा रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे देवर की जो है ये बात पक्की, और एंगेजमेंट प्लस हो रहा था, तो ये हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और माशाल्लाह से बहुत ही खुशी का दिन था, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अल्लाह का करम है, अल्लाह तबारक व तआला इनके रिश्ते में खैर बरकत नसीब फरमाए, और इन्हें एक दूसरे के साथ शादो आबाद रखे। और इनकी शादी इंशाल्लाह होगी, और उसमें भी उसकी भी व्लॉग्स इंशाल्लाह आपके सामने आएंगे, वो आप देखिएगा। अभी तो फ़िलहाल इनकी बात पक्की एंगेजमेंट है। ये मेरी बेटी इनको केक की जो है सेरेमनी है वो कर रही थी, और खुश हो रही थी। उन्हें बहुत खुशी थी कि उनके चाचू की, लास्ट चाचू हैं मतलब, और सबसे छोटे वाले हैं, उनकी एंगेजमेंट हो रही थी, तो ये सबसे ज़्यादा खुश थी। फिर हम लोग कुछ आउटिंग के लिए जो न्यू ईयर ईव थी उसके लिए बाहर आ गए। हस्बैंड अचानक से बाहर लेकर आए, तो बस ये मेरा फेवरेट स्पॉट जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, बस यहाँ पे हम आए, और अच्छा सा खाना और डिनर ऑर्डर किया है। और बस कुछ आउटिंग का हस्बैंड ने कहा करते हैं, तो बस खाने के लिए यहाँ पे आ गए थे। इस तरह की आउटिंग्स वगैरह होनी चाहिए, इससे जो है माइंड फ्रेश रहता है, घर का माहौल अच्छा रहता है, और ज़िंदगी अलाइव लगती है, और अच्छा लगता है बाहर आउटिंग के अंदर आना, और जो है एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। इससे पता चलता है कि एक दूसरे की आपको कितनी कदर है, एक दूसरे को आप कितना वैल्यू देते हैं, अपने रिश्तों को कितना वैल्यू देते हैं। बीस मुझे नहीं बिल्कुल पता था, बस जैसे ही हस्बैंड ऑफिस से आए उन्होंने कहा चलो हम आउटिंग के लिए आज बाहर जा रहे हैं, आप डिनर बाद में ये कल के लिए रख दो, और मैंने तो डिनर बना दिया था, और ये जो है अभी हम जाके बाद आउटिंग कराते हैं। तो बस उस दिन न्यू ईयर भी था, बट हम ऐसा कुछ मनाते नहीं हैं न्यू ईयर वगैरह। बस हस्बैंड की ख्वाहिश के ऊपर हम बाहर गए, और बहुत ही अच्छे इनका, मुझे ये जो चीज़ें मैंने मँगाई है ना, मैं जब भी जाती हूँ मैं यही चीज़ें ऑर्डर करती हूँ। मुझे इनका क्लब सैंडविच, इनका मसाला ब्रोस्ट, और इनका ये जो रोल पराठा है बहुत ही पसंद आता है। और बस मुझे ऐसा जितना ज़्यादा कोई जो है इन दिनों में एक्टिविटी नहीं थी। काम में बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी, सर्दियाँ भी हैं, काम भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह पार्लर के अंदर, साथ ही साथ घर का काम बहुत है। उसके अलावा शादियाँ वगैरह और ओकेजन्स वगैरह भी आ रहे होते हैं, जिसके ऊपर जो है टाइम वीडियो बनाने का नहीं मुझे मिला। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको मेरी कोई भी बात या मेरी वीडियो में ज़्यादातर मैं वीडियो बनाने का मेरा एजेंडा यही है कि जो है मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड जो भी इस्लामी बात या दीनी बात या कोई भी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो लाइफ के अंदर शेयर होती हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं या वर्किंग लेडीज़ होती हैं, अपने खाना पकाने या घर के काम काज करने के अंदर यूज़ कर सकती हैं, तो मैं ऐसी कोई सहूलत लेकर आऊँ या ऐसी कोई अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँ जिससे उनको भी सहूलत हो और सवाब हमें भी मिले। तो ये बस एक छोटी सी रील बना रहे थे, इसे मैंने अटैच किया, ये भी आप देखिएगा। और फिर दूसरा डे स्टार्ट हो गया है,
मगरिब का टाइम है, ये मगरिब की नमाज़ मैं अदा कर रही थी कि आज की जो मैं आज व्लॉग डाल रही हूँ ना, ये व्लॉग आपको आज का ही है, कल का और आज का मिक्स करके है और काफ़ी डेज़ का मिक्स करके है, लेकिन आज की मगरिब तक का भी है। तो ये कल की मगरिब है कि पहली रजब हो चुकी थी और पहली रजब जो है वो जागने की रात होती है, इबादत की रात होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली रजब से रिलेटेड बहुत सी जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें हदीसें इरशाद फरमाई हैं कि इस रात इबादत करनी चाहिए। तो बस इबादत कर रहे थे हम लोग, मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की, उसके बाद मैंने सूरह वाक़िया पढ़ी, उसके बाद जो थोड़े से बयानात वग़ैरह हैं और जो दीनी मसाइल वग़ैरह हैं, उसे सीख रही थी, पढ़ रही थी, सुन रही थी उसे मैं। 10 साढ़े 10 तक मैंने यही किया क्योंकि इबादत की रात है। फिर उसके बाद जो है मैं खुद इबादत के लिए आ गई और थोड़ी-सी मैंने नवाफ़िल वग़ैरह अदा किए इस किताब में से देख के। ये मेरी बहुत ही पुरानी किताब है, इससे मैं देख के नवाफ़िल वग़ैरह, ज़िक्र अज़कार वग़ैरह करती हूँ। और चाय रखी थी कि मुझे नींद ना आए, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे नींद बिल्कुल नहीं आई थी। मैं जब भी जागने की रात में इबादत करती हूँ तो मेरी ये रूटीन होती है कि मैं चाय लाज़मी पहले पी लूँ ताकि मुझे नींद ना आए। तो बस मैं ये चाय अपनी इशा की नमाज़ पढ़ी देर से और साथ में मैं ज़िक्र-ओ-अज़कार जो है, इबादत जो रात की है वो करने लगी। मेरी बेटी आई कहती मम्मा मैं भी करूँगी, साथ ही साथ वो ख़फ़ा भी हो रही थी कि आप क्यों कर रही हो? मुझे भी साथ लो। तो बस फिर मैंने उन्हें भी वज़ू वग़ैरह करा के वो भी इबादत में शरीक हो गई, वो भी मेरे साथ क्योंकि शरीक होती हैं। अब मैं टाइम आपको दिखाती हूँ क्या टाइम हो रहा था। मैक्सिमम 1:30 बज रहा है रात का और ये आई हैं मेरे पास। मैं स्टार्ट मैंने किया हुआ था और जब ये आई हैं तो फिर इन्होंने 1:30 बजे स्टार्ट की है अपनी इबादत, अल्लाह का शुक्र है। और फिर ये 2 बजे 2:15 का टाइम है, हाँ, आई थिंक। तो ये बस तस्बीहात पढ़ रही थी, इनके नवाफ़िल कंप्लीट हो चुके थे, मैं भी तस्बीहात वगैरह पढ़ रही थी। अल्लाह का करम है, अपने बच्चों को अपने साथ जब हम इस तरह रखते हैं ना, तो बच्चे भी जो है दीन की तरफ ज़्यादा रग़बत रखते हैं। बस फिर ये 3 बजे ये सो गई, इनका जो है ना टाइम बहुत हो चुका था सोने का, इनको नींद आ रही थी, बस ये सो गई थोड़ा मेरे पास ही। और फिर मैं ये कि तस्बीहात वगैरह पढ़ के मैं भी 4 बजे तक थोड़ी-सी आँख लगा ली क्योंकि 6 बजे रोज़ा बंद होना था, रोज़ा भी रखना था। तो बस रोज़ा रखा, डे गुज़र गया सारा दिन। फिर मैं कल मैंने रात में ही पुलाव बनाया था, वही मैंने गरम किया अपने रोज़े इफ्तार के लिए, साथ में रात के खाने के लिए एग बॉयल कर रही हूँ, साथ में अपनी चाय बना रही हूँ क्योंकि मैंने बगैर सहरी का रोज़ा रखा था। तो बस अब रोज़े की टाइम हो गया है, दुआएँ वगैरह करके मैंने रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं रोज़ा खोलने लगी हूँ। अपने हस्बैंड को मैंने बिल्कुल नहीं बताया था कि आज मेरा रोज़ा है और जब उन्हें पता चला तो वो जो है बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे कि वो एहतमाम बहुत ज़्यादा करते हैं मेरे रोज़े के लिए, तो मैंने इसलिए उन्हें नहीं बताया था। तो बस मैंने ये रात के चावल और खा के रोज़े की इफ्तार किया, पानी पिया और मैं लैलतुल रग़ाइब है जो आज की रात है ना, बेसिकली जुम्मा आज मैं अपलोड कर दूँगी, उसी का क्लिप मैंने अभी डाल दिया है। ये मैं उसकी इबादत कर रही हूँ, उसको मैं कल इंशाल्लाह बताऊँगी आपको। ये लैलतुल रग़ाइब जो है उसके फ़वाइद क्या हैं, इंशाल्लाह कल का व्लॉग आएगा। मगरिब की नमाज़ ही मैं अदा कर रही हूँ, लैलतुल रग़ाइब के नवाफ़िल पढ़ लिए, साथ में सूरह वाक़िया शरीफ पढ़ी, तस्बीहात पढ़ी। इंशाल्लाह कल जब मैं व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह मगरिब से ही स्टार्ट होगा, वो भी आप देखिएगा ज़रूर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।